नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अद्भुत स्टोरी 2005 में। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेहतरीन और अद्भुत कहानियाँ जो आपके दिल को छू लेंगी और आपको प्रेरित करेंगी। इस चैनल पर हम आपको हर दिन नई और दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं जो कभी रहस्य से भरी होती हैं तो कभी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और अद्भुत सफर के लिए जहां कहानियों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। बीरबल की खिचड़ी। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे दरबार में मशहूर थे। बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे और उनकी हाजिर जवाबी की चर्चा हर जगह होती थी। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहलने निकले। नदी के पास पहुंचते ही अकबर ने देखा कि ठंड के कारण पानी जमने के कगार पर था। तभी अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कोई इंसान इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़े होकर गुजार सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, अगर किसी को जरूरत हो तो वैसा कर सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर पाएगा। अगर तुम किसी को ये करवा सको तो उसे मैं इनाम दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे बादशाह की तरफ से एक बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद एक गरीब व्यक्ति बीरबल के पास आया और बोला, मुझे उस इनाम की सख्त जरूरत है। मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस गरीब आदमी से पूछा, क्या तुम वाकई पूरी रात इस कड़ाके की ठंड में नदी के पानी में खड़े रह सकते हो? गरीब आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महाराज, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस रात को वह आदमी यमुना नदी के ठंडे पानी में कमर तक डूबा खड़ा हो गया। सुबह होने पर वह नदी से बाहर निकला। अकबर और बीरबल भी वहां पहुंचे। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लगी? तुमने ये रात कैसे काटी? गरीब आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं दूर एक दिए की रोशनी देख रहा था और उसी का ध्यान करते हुए मैंने ये रात काटी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तुमने धोखा किया है। तुमने दिए की गर्मी से रात काटी है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। वह गरीब आदमी बहुत निराश हो गया और बीरबल से मदद मांगने गया। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अकबर को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर आए और बीरबल ने कहा कि खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। कुछ समय बीत गया लेकिन खाना नहीं आया। अकबर को भूख लगने लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, खाना कब तक तैयार होगा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, बस थोड़ी देर और, खिचड़ी पक रही है। अकबर ने रसोई में जाकर देखा कि बीरबल ने एक बर्तन में खिचड़ी डाल रखी थी और उसे आग से काफी ऊपर लटका दिया था। आग नीचे जल रही थी लेकिन खिचड़ी बर्तन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है? आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जिस तरह दिए की रोशनी से उस गरीब आदमी ने पूरी रात गुजार दी, उसी तरह ये खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दिया और अपनी गलती मान ली। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से अकबर को सही रास्ता दिखाया। इस तरह बीरबल ने न केवल उस गरीब आदमी को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को भी ये सिखाया कि सिर्फ बुद्धिमानी और चतुराई से ही नहीं बल्कि इंसानियत से भी फैसले लेने चाहिए।